नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने देश की राजनीति को हिला दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने अडानी ग्रुप को मात्र 1 रुपए में जमीन क्यों दी। क्या यह जनता के हित के खिलाफ है या फिर इसके पीछे बिहार के विकास की बड़ी कहानी छिपी है। आज हम तथ्यों, आंकड़ों और नीतिगत फैसलों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और बिहार को इससे क्या फायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकारें जमीन मुफ्त या नामात्र दर पर क्यों देती है। भारत के कई राज्यों में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कंपनियों को जमीन सस्ती देती है, जिसका मकसद होता है उनके राज्य में उद्योग आए, फैक्ट्रियां लगे, रोजगार पैदा हो और क्षेत्रीय विकास तेज हो। बिहार लंबे समय से पिछड़ेपन और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, इसलिए सरकार का फोकस है बड़े निवेशकों को बुलाकर नई इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ये जमीन अडानी ग्रुप को ही क्यों दी। इसका सीधा जवाब है क्षमता और भरोसा। अडानी ग्रुप पहले से ही देश विदेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और पावर वेयर हाउस का नेटवर्क चला रहा है। जहां एक नई या छोटी कंपनी इस तरह की परियोजना संभालने में संघर्ष कर सकती थी, वहीं अडानी ग्रुप के पास निवेश, तकनीक और अनुभव तीनों है। इसलिए सरकार ने तय किया कि अगर बिहार को बड़ा उद्योग और तेज निवेश चाहिए तो किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो तुरंत काम शुरू कर सके और बड़े पैमाने पर रोजगार दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन की कीमत ज्यादा होने के बावजूद सरकार ने अडानी को सिर्फ 1 रुपए में जमीन क्यों दी। देखिए, ये जमीन किसी प्राइवेट सौदे की तरह नहीं दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जिसमें कंपनियों को सस्ती जमीन देकर सरकार ने दीर्घकालिक लाभ लेने का फैसला किया है। अगर सरकार जमीन का बाजार मूल्य लेती तो निवेशक की लागत बढ़ जाती और प्रोजेक्ट बिहार से बाहर चला जाता। लेकिन 1 रुपए की जमीन देकर सरकार ने कई शर्त रखा है, जैसे हजारों करोड़ का निवेश करना होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा और सबसे अहम, इससे राज्य की टैक्स आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। यानी जमीन सस्ती देकर सरकार ने भविष्य का सौदा किया है। अब आइए समझते हैं कि बिहार को इसका क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि सीधे सीधे हजारों नौकरियां और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलेगा। सड़कें, बिजली, पानी और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। छोटे दुकानदारों, ठेकेदारों और किसानों तक का फायदा पहुंचेगा। राज्य सरकार को टैक्स, रॉयल्टी और सेवाओं से बड़ी आय होगी। अभी तक निवेशक बिहार आने से कतराते थे, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट आने से बिहार में निवेशकों का माहौल बनेगा। यानी 1 रुपए की जमीन दरअसल भविष्य में अरबों रुपए की कमाई और लाखों नौकरियों का रास्ता खोल रही है। विपक्ष का आरोप है कि ये जमीन खेती की थी और उस पर हजारों पेड़ थे। ये चिंता वाजिब है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। असल में जमीन देने से पहले सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी और वैकल्पिक प्लान बनाए हैं, जैसे जिन पेड़ों की कटाई होगी उनकी कंपनसेशन प्लांटेशन यानी दोगुने पेड़ लगाने का प्रावधान है और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई उन्हें नौकरी या पुनर्वास की गारंटी दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर यही जमीन खेती में रहती तो उससे कुछ 100 लोगों को ही रोजगार मिलता, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और पूरे इलाके का आर्थिक नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, सवाल जमीन की कीमत का नहीं है, सवाल है बिहार की तरक्की का। क्या हम सिर्फ जमीन की मौजूदा कीमत देखेंगे या उस विकास को देखेंगे जो आने वाले सालों में बिहार की तस्वीर बदल सकता है। सरकार का मानना है कि 1 रुपए की जमीन आने वाले वर्षों में बिहार को अरबों रुपए का फायदा और लाखों नौकरियां देगी। यही असली सौदा है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इसे घाटे का सौदा मानते हैं या भविष्य के लिए किया गया बड़ा निवेश। इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।